नमस्कार दोस्तों। आइए इस लेक्चर में जानते हैं फाइटोकेमिकल्स के बारे में। वैसे फाइटोकेमिकल टर्म जितना टेक्निकल है उतना ही आम है। बचपन में कभी जब आपको सर्दी रही होगी तब आपने अदरक और तुलसी का काढ़ा तो पिया ही होगा। वास्तव में ये और कुछ नहीं, फाइटोकेमिकल्स है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज भी गिलोय और आंवले के नाम पर जो बेच रही हैं वो भी और कुछ नहीं, फाइटोकेमिकल्स ही हैं। तो जानते हैं कि फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, कैसे किया जाता है इन फाइटोकेमिकल्स का एक्सट्रैक्शन, और क्या होते हैं फाइटोकेमिकल्स के एप्लीकेशंस। फाइटोकेमिकल्स, जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, पौधे में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं। इन केमिकल को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने और रोग की रोकथाम करने यानी कि डिजीज़ प्रिवेंशन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वैसे तो फाइटोकेमिकल्स के कई प्रकार होते हैं, पर इनमें कुछ खास ग्रुप शामिल हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स। इसके अंदर आते हैं फ्लेवेनॉइड्स, फिनोलिक एसिड्स एंड स्टिलबेंस। इनमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट से हमारा ये कहना है कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल को क्वेंच करते हैं। जब भी हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसे में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो बॉडी के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करते जाते हैं या ख़राब करते जाते हैं। लेकिन अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से ख़त्म करें तो हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड्स का कंटेंट सही रहेगा। इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, चाय, कॉफ़ी, रेड वाइन और कोका में। दूसरी कैटेगरी है कैरोटीनॉइड्स की। ये पिगमेंटेड कंपाउंड्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट्स को या वेजिटेबल को येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए। इसमें कुछ कंपाउंड्स आते हैं जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन। जी हाँ, ये लाइकोपीन वही है जो टमाटर को लाल रंग देता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो माना जाता है कि हमारी आँखों के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत लाभप्रद है। इसकी अगली कैटेगरी है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और इसका ह्यूमन बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके एग्जाम्पल है कैफ़ीन, वही जो चाय और कॉफ़ी में पाई जाती है, निकोटीन, वही जो तंबाकू या फिर कुछ नार्कोटिक कंपाउंड्स में भी पाई जाती है, और मॉर्फिन, जिसका इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। इसमें कई तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर एल्कलॉइड सब्सटेंस पाया जाता है। टर्पीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो खुशबू या फिर सुगंध देते हैं। इसमें आते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक सेंट या खुशबू होती है और जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं कई फ्लेवर्स प्रोवाइड करने के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेंथॉल और लिमोनिन। मेंथॉल का इस्तेमाल बहुत जगह पर ऑइंटमेंट में किया जाता है। देखते हैं इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये फाइटोकेमिकल्स अक्सर एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि पहले बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि फ्री रेडिकल को क्वेंच करते हैं, ख़त्म करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर लिपिड और प्रोटीन को ख़राब होने से बचाते हैं। जिसका अर्थ ये है कि बॉडी के अंदर में हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। संभावित रूप से ये कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हृदय रोग और न्यूरो डिजेनरेटिव स्थितियों जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को रोकने वाले, रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं। इसलिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, हर्ब्स और सीड्स से भरपूर आहार का सेवन करने से व्यक्तियों को इन फूड मटेरियल में मौजूद डिफरेंट टाइप के फाइटोकेमिकल्स का लाभ मिल जाता है। अब देखते हैं कि फाइटोकेमिकल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्लांट मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। अब हमें जो भी फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट करना होता है वो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में होता है। कुछ फाइटोकेमिकल रूट में पाए जाते हैं, कुछ शूट में, कुछ लीव्स में और कुछ फाइटोकेमिकल्स फ्लावर में या उनके अंदर भी कई तरीके के फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। इसके लिए हमें उस मटेरियल को सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए यहाँ आपने किसी पेड़ की पत्तियों को सेलेक्ट कर लिया है। अब इन पत्तियों को क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है और इन्हें पाउडर किया जाता है। इन्हें क्लीनिंग, ड्राइंग और पाउडरिंग करने के बाद में इनके अंदर से फाइटोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फाइटोकेमिकल के एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ मेथड्स इस्तेमाल की जाती है। इसमें सबसे पहली मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम किसी सॉल्वेंट यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के साथ में हम मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीटोन, हेक्सेन, ऐसे कई तरीके के सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांट मटेरियल से फाइटोकेमिकल के एक्सट्रैक्शन के लिए। अब इसका निर्धारण कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, हमें प्लांट में से किसी हाइड्रोफिलिक मटेरियल को फाइटोकेमिकल को बाहर निकालना है तो हम उसे वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमें उस प्लांट मटेरियल से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर निकालना है तो हम मिथेनॉल, एसीटोन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मेथड है एक्सट्रैक्शन का, जिसे कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में कोई भी प्लांट का जो पार्ट, जो ड्राइड पार्ट होता है, उसमें सॉल्वेंट डालकर उसकी स्टीम को इकट्ठा किया जाता है, और जब उसकी स्टीम कंडेंस होती है तो हमें जो मिलने वाला मटेरियल होता है उसके अंदर वो फाइटोकेमिकल मौजूद होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने गुलाब जल देखा होगा। गुलाब जल को कुछ इसी तरह से निकाला जाता है। तीसरा है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। कई ऐसे कंपाउंड या कई ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ में इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि फाइटोकेमिकल के गुण उसमें नष्ट ना हो। इसके बाद जो मटेरियल हमें, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें जो हम चाहते थे, जो हम फाइटोकेमिकल हमें मिल जाता है, उसका हम फिल्ट्रेशन करते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ताकि अनवांटेड प्रोडक्ट हमें ना मिले और केवल फिल्टर प्रोडक्ट यानी कि जो हाई एंड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम कई तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं या फिर वैक्यूम इवापोरेटर से उसे इवापोरेट कर सकते हैं या फिर क्रोमेटोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट सही अमाउंट में मिल सके। इसके बाद हम उसे और भी ज़्यादा प्यूरीफाई करते हैं ताकि हम बात के आखिरी में जिस तरह से हमें उसे इस्तेमाल करना है उस तरह हम उसे इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है उसे हम ड्राई कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में इसे इस तरह से बेच दिया जाता है। फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन के लिए चुनी गई स्पेसिफिक मेथड टारगेट कंपाउंड के गुणों और अवेलेबल रिसोर्सेज पर निर्भर करती है। प्रत्येक विधि अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशन, और ये अक्सर कॉस्ट, एफिशिएंसी और प्योरिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। फाइटोकेमिकल्स, जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, पौधे में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं। इन केमिकल को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने और रोग की रोकथाम करने यानी कि डिजीज़ प्रिवेंशन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वैसे तो फाइटोकेमिकल्स के कई प्रकार होते हैं, पर इनमें कुछ खास ग्रुप शामिल हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स। इसके अंदर आते हैं फ्लेवेनॉइड्स, फिनोलिक एसिड्स एंड स्टिलबेंस। इनमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट से हमारा ये कहना है कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल को क्वेंच करते हैं। जब भी हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसे में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो बॉडी के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करते जाते हैं या ख़राब करते जाते हैं। लेकिन अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से ख़त्म करें तो हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड्स का कंटेंट सही रहेगा। इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, चाय, कॉफ़ी, रेड वाइन और कोका में। कंक्लूजन: मानव स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और विभिन्न उद्योगों में व्यापक संभावित एप्लीकेशन होने के कारण फाइटोकेमिकल्स का गहन अनुसंधान का क्षेत्र बना हुआ है। उनकी प्राकृतिक उत्पत्ति, विविध गुण और संभावित स्वास्थ्य लाभ उन्हें चल रहे साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस बनाते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।